नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बार नए सेशन में 6 तारीख का 6 जून का, ठीक है। 6 जून 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आया है। जीके जीएस मैथ के अलावा जितना भी क्वेश्चन है वो सारे सेशन लेकर आए हैं। मैथ का अगर आपको शिफ्ट देखना है, ठीक है, तो हमने दूसरा क्लास बनाया है, उसमें जा करके देख लीजिए। और अगर आप नए हैं इस सेशन पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी बजा लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि आगे जो हम सेशन लाएंगे, हम प्रत्येक दिन एनालिसिस कर रहे हैं सारे एग्जाम का, और इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन सब ला रहे हैं, तो आप उससे फिर वंचित नहीं रह जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक का नोटिफिकेशन आपको, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसीलिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखिए, आज शिफ्ट 2 में 6 जून को क्या पूछा गया 2025 में एनटीपीसी का। कौन सा? एनटीपीसी का ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनटीपीसी का, ठीक है, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया उस क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एसजीडी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 के अनुसार सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है। तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तराखंड। आप लोग जो सब उत्तराखंड मार के आए हैं वो अपना अपना नंबर जोड़ लीजिएगा और ये आपको आंसर से मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यारण्य भारत और किस देश के बीच होता है। तो अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, ये दोनों देश के बीच होता है। कौन सैन्य अभ्यास? डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, इस बात को भी याद रखना, ठीक। ये आपका जिसका इसका सही जवाब है, आप लोग काउंट करते जाइएगा। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो इसका थीम था नवाचार और स्वदेशी कारणों से शक्ति और सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें दोस्तों क्वेश्चन उलट पुलट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। ब्रह्मा के संदर्भ में चल रहा ऑपरेशन किससे जुड़ा हुआ है। म्यांमार से भारतीय सेवा द्वारा चलाया गया राहत अभियान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देना। एक और क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 331A किससे संबंधित है। संपत्ति के अधिकार की समाप्ति से संबंधित है, ठीक है। और क्या पूछा गया था वो देखिए। अगर ये इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 2023 तक कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी थी। 100 गीगावाट, ठीक है। दोस्तों इस सेशन को लास्ट तक आप जरूर देखिए, इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं तो आप लोग अपना आंसर की भी मिला लीजिए। अगर नए हैं तो नए के लिए ये आपको अनुभव मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ब्लॉक तत्वों से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा पी ब्लॉक धातु, अधातु और उपधातु सभी पाए जाते हैं। मतलब पी ब्लॉक में ये अधातु, उपधातु और धातु ये तीनों पाए जाते हैं। अगला क्या पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 तक कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की उम्मीद है। तो ये 15 अप्रैल 2025 तक आईपीएल में विराट कोहली के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये 1000 चौके और छक्के मार चुके हैं विराट कोहली। 2025 आईपीएल 15 अप्रैल तक में ये 1000 चौके और छक्के मार चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो ये बौद्ध धर्म अपनाया था। एमएस वर्ड और एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाया जाता है। तो Ctrl+N। भारत और भूटान के बीच सीमा के बीच कौन सा भौगोलिक संरचना स्थित है। तो हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार 2023 से 24 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो 3.2% थी। और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए और मिला लीजिए जो जो विद्यार्थी थर्ड शिफ्ट में दिए थे। वो देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संपत्ति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? यो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में। और क्या पूछा गया था? ये देखिए 2024 में कौन सी योजना युवाओं को उद्योगों के लिए कुशल और रोजगार योग्य बनाने हेतु शुरू की गई थी? तो ये स्किल इंडिया योजना। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन सब बहुत आसान पूछा गया है दोस्तों। आप लोग सेशन को जरूर लास्ट तक देखिए ताकि इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 1992 में किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था? 73वां संविधान संशोधन। डीएनए में थायमिन की जगह यूरासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि यूरासिल साइटोसिन के एमिनेशन से बन सकता है। इससे त्रुटियों की पहचान करना मुश्किल हो जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905 को। और ये कहाँ पर शुरू किया गया था? अगर ये पूछ दिया जाएगा तो ये कहाँ पर शुरू किया गया था? बंगाल में। कहाँ पर? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में बंगाल में। और बंगाल दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी 1905 में ही हुआ था। बंगाल विभाजन कौन किया था? कौन गवर्नर वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये इस बात को याद रखना है। मोदी 43 वर्षों बाद किस देश की यात्रा पर गए? कुवैत की यात्रा पर गए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? तो ये क्या नाम था? कुबेर नगा। कुबेर नगा। उसके बाद क्या कर रहा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है और उन्होंने कहां से चुनाव जीता है? तो रेखा गुप्ता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहां से चुनाव जीता है, मतलब इसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ओसीआई का पूरा नाम क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया। थार मरुस्थल में कौन नहीं आता है? तो सिंधु नदी नहीं आता थार मरुस्थल में, ठीक है। और थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? ये है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में है थार मरुस्थल। इस बात का आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अल्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का कार्य क्या है? मतलब अगर कंप्यूटर में हम अल्ट प्लस उसके साथ साथ एस्केप का बटन दबाएंगे तो क्या होगा? तो यह विंडोज को उसकी ओपनिंग क्रम में स्विच करने के लिए प्रयोग होती है, ठीक है।